तो दोस्तों हमने जो पढ़ा इम्बैलेंस को तो ये इनको छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इनको हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक में बनाते हैं दोस्तों, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कहीं भी प्रॉब्लम ना किसी चीज़ को समझने में, किसी चीज़ को प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो हमने इम्बैलेंस को समझा कि हमारा एक प्रकार का जो हमारा एफबीजी होता है वो भी हमारा इम्बैलेंस होता है। मार्केट इनको भी फिल करने आता है, ये भी इम्बैलेंस है। हमारा दूसरा जो हमने समझा कि हमारा किसी दो कैंडल के बीच में जो गैप होता है, किसी दो कैंडल के बीच में जो गैप होता है वो भी हमारा एक प्रकार का इम्बैलेंस है, ये वाला दोस्तों। हमने ये भी जाना कि किसी कैंडल के नीचे या ऊपर वीक नहीं हो, जहाँ पे नो वीक हो, नो वीक, तो वो भी हमारा एक प्रकार का इम्बैलेंस ही कहलाते हैं। हाँ, हमारा एक जैसे कि मान जो पढ़े हमने, जैसे कि नीचे के कैंडल में या ऊपर कैंडल में कहीं वीक ना हो, तो ये सब हमारा क्या है दोस्तों, इम्बैलेंस और कुछ नहीं। इन्हीं को मार्केट, इस इम्बैलेंस मार्केट अपने आप को कहीं भी इम्बैलेंस नहीं रखता है, वो हमेशा बैलेंस करके चलती है। बैलेंस का मतलब मार्केट अपने आप को हमेशा संतुलित करके चलती है। इसलिए हम जब भी किसी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं तो हम इन्हीं कैंडल का किसी का विक फिलिंग, कहीं एफबीजी को फिलिंग करने, कहीं लिक्विडिटी जो बनता है, किसी टॉप का लिक्विडिटी, किसी स्ट्रक्चर का टॉप का जो हमारा लिक्विडिटी था उनको हल करने, किसी स्ट्रक्चर का बॉटम का जो लिक्विडिटी है उसको खाने का, तो हमारा है क्या दोस्तों, ये सबको हम मार्केट करती क्या है, सबको बैलेंस करती है। तो हमारा मार्केट अपने आप को हमेशा बैलेंस बना के चलती है। इसलिए हमने इम्बैलेंस को छोटे छोटे पार्ट में बनाया, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2 में। समझ गए दोस्तों कि हमारा एक एफबीजी एक प्रकार का एफबीजी कैसा था दोस्तों, जैसे कि किसी भी एफसी कैंडल के जो हमारा एफसी होता है दोस्तों, उनके हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकेंड कैंडल का जो लो होता है दोस्तों, जो हाई होता है, फर्स्ट कैंडल का लो और लो होता है, ये हमारा एफबीजी होता है। ये हमारा एफबीजी मार्केट को फिल करती है, ये भी हमारे इम्बैलेंस में। तो हमारा ये सभी ये जो किसी दुकान के बीच में गैप है, मार्केट इनको भी फिल करने के लिए जाता है दोस्तों। ये सब है कैसे इम्बैलेंस, समझिए दोस्तों। ये इम्बैलेंस का छोटा सा टॉपिक था, ये इतना है इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक ही चीज़ को समझते हुए जाएंगे, ताकि आपको, आप जो ट्रेड करेंगे, चाहे किसी में भी ट्रेड करें, किसी में भी, क्रिप्टो में करें, क्रिप्टो के अंदर में जो भी आता है दोस्तों, बीटीसी में करें, जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं, इथेरियम में करें, या फिर आप गोल्ड में करें, किसी में भी करें दोस्तों। अपना इंडियन मार्केट हो गया, जैसे कि आपका किसी स्टॉक्स में करें, किसी स्टॉक्स में करें, या फिर इंडेक्स में करें, जिनको हम निफ्टी 50 बोलिए, बैंक निफ्टी बोलिए, मिड कैप निफ्टी बोलिए, आप किसी में भी करें, आप हमेशा मार्केट अपने आप को बैलेंस बना के चलती है। इसलिए हमारा जो ये इम्बैलेंस का टॉपिक था, ये आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा केयर कीजिए। इसे आप अच्छा से देख लेंगे अगर चार्ट में जाके, तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने, अब मैं आपको चार्ट में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे इम्बैलेंस होता है, उसको कैसे, जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि हमने पढ़ा कि इम्बैलेंस क्या होता है। उन्होंने कहा कि किसी दो कैंडल के बीच में इम्बैलेंस है, हमारा एफबीजी इम्बैलेंस, या वीक नहीं हो इम्बैलेंस। तो हम पहले इधर देखते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि हमारा इस कैंडल के यहाँ पे वीक नहीं है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है दोस्तों। तो ये जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वीक नहीं है, मार्केट उसको वीक फिलिंग करने के लिए गया। वीक फिल बॉडी से करे, चाहे किसी और कैंडल का वीक से ही करे, वो उनको हम वीक फिलिंग बोलते हैं। जैसे कि किसी भी कैंडल में अगर वीक नहीं हो और अगले कैंडल उसको वीक से बॉडी दे, या फिर बॉडी से दे, वो हमारा वीक फिलिंग होता है। जैसे कि इधर इस कैंडल की कहीं पे भी आप दो, ये हमारा जैसे कि विदाउट वीक का कैंडल ढूंढे दोस्तों, तो विदाउट वीक का कैंडल कहीं पे भी ढूंढे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी हमारा वीक नहीं है इस जगह पे, तो मार्केट इसको वीक देने के लिए आया, फिर तो वीक हमेशा मार्केट अपने आप को, हमें मार्केट कहीं अपने आप को इम्बैलेंस नहीं छोड़। जैसे कि हमारे यहाँ दो कैंडल का बीच का गैप बोला दोस्तों ने, जैसे कि हमारा दो कैंडल के बीच का गैप, जैसे कि ये कैंडल का लो और इसका प्रीवियस कैंडल का जो हाई है दोस्तों, वो भी हमारा एक गैप था,
यहाँ पे ये वाला ये गैप मार्केट इसको गैप फिल करने का आते। तो हमारा गैप अप गैप डाउन होना वो अलग बात है, लेकिन हम इम्बैलेंस को समझ रहे हैं इसलिए हम इनको बात कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा ये यहाँ पे भी हमारा एक इम्बैलेंस पर आया है दोस्तों। तो मार्केट अपने आप को ये जो किसी गैप को फिल करने आती है, क्यों आती है? वो इम्बैलेंस है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे भी तो किसी कैंडल के, अब मैं बताया कि वीक नहीं है मार्केट ने, तो लाइन को थोड़ा मोटा किया क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए लाइन मोटा किया, 2 पिक्स किया। तो किसी भी दो कैंडल के बीच का जो इम्बैलेंस होता है उनको मार्केट फिल करता है। फिर यहाँ पे भी आपको किसी दो कैंडल के बीच में इम्बैलेंस, कहीं पे भी आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको विदाउट वीक का कैंडल मिले, वीक का कैंडल मिले, इम्बैलेंस मिले, वो उनको मार्केट, उन्हीं को मार्केट फिल करता है दोस्तों। तो ये था हमारा जो ये छोटा सा टॉपिक था, ये था हमारा इम्बैलेंस का टॉपिक कि मार्केट में इम्बैलेंस क्या होता है, हम उनको समझे। वो कैसे फिल करने आएगा, क्यों फिल करेगा, वो तो हम जान कैसे इम्बैलेंस है उसको फिल करेगा, लेकिन कैसे फिल करने आएगा उनको हम वही तो सीख रहे हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये आज का टॉपिक था इम्बैलेंस। समझ गए दोस्तों हमारा इम्बैलेंस क्या है। अब आगे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने का जो जरिया है दोस्तों, IFC, इसको हम FBG और ऑर्डर फ्लो। तो हमारा IFC में हमने IFC को पढ़ा, हमने FBG को पढ़ा, FBG में जो हम समझा उनको समझा। अब इसी में थोड़ा समझते हैं दोस्तों हमारा FBG भी। जैसे हम FBG क्या, FBG हमारा 2 टाइप का होता है दोस्तों। जैसे कि वो टाइप क्या है, तो हमारा हमारा जो FBG होता है दोस्तों, एक FBG जो हम पढ़ा था, हम ऐसे कि हमारा FBG लगभग हमारा FBG 2 टाइप का होता है दोस्तों। इनको लोग कोई क्या क्या बोलते हैं, BPR हम बैलेंस पैसेज बोलते हैं। तो जैसे कि हम पढ़े थे कि एक FBG होता है नॉर्मल FBG, जो नॉर्मल FBG पढ़े थे, नॉर्मल FBG जो पढ़े थे, जो हमारा नॉर्मल FBG होता है दोस्तों, हमारा नॉर्मल FBG है। जैसे कि कोई हमारा ये है कैंडल, हमारा एक IFC है, और IFC के बाद एक कैंडल, उनका IFC के बाद का कैंडल ये बुलिश केस का ये कैंडल, तो ये हमारा FBG है दोस्तों। तो ये हमारा नॉर्मल FBG हुआ। तो अगर मार्केट इसी FBG को, जब एक होता है, दूसरा होता है दोस्तों इनवर्स FBG। जब मार्केट इसी नॉर्मल FBG को कहीं से फिल करने आए दोस्तों, नॉर्मल FBG को फिल करने आए और उसको डायरेक्ट फिल किए बिना तोड़ दे तो और उससे सेम चीज जो हमारा उसके पहले कैंडल दूसरे कैंडल एग्जिस्ट करती होगी, वो उसका वीक बना के जो हमारा खाली स्थान बच जाएगा दोस्तों, वही हमारा इनवर्स FBG होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि समझते हैं यहाँ पे, ये हमारा IFC है दोस्तों। इससे पहले हमारा एक कैंडल है, ये बुलिश केस में बनाया, तो आप किसी भी केस में बनाइए, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, ये हमारा FBG है। जब मार्केट इनको फिल करने के लिए आए दोस्तों और इनको डायरेक्ट तोड़ दे, फिल किए बिना तोड़ दे, और अगला कैंडल इस प्रकार से बने, तो इसका लोएस्ट पॉइंट और उसका अगला कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ही हमारा जो FBG बनेगा, इस FBG को तोड़ने के दरमियान, वही हमारा इनवर्स FBG बनेगा। इनको कैसे फिल करेंगे, कैसे इसमें ट्रेड करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम हर चीज को, छोटी छोटी चीज को समझते आगे जाएंगे, ताकि जब भी आप चार्ट खोले आपको दिक्कत ना हो, किसी चीज को देखने में प्रॉब्लम नहीं आए दोस्तों। चार्ट को समझने से ही आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप चार्ट को देखते ही, खोलते ही समझ जा रहे हैं कि हाँ हमारा इम्बैलेंस है, हमारा यहाँ पे FBG है यहाँ पे, तो थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, मार्केट बुलिश डायरेक्शन में है या बेस डायरेक्शन में, उनको फॉलो करके आप उन FBG को, उन इम्बैलेंस को फिल करने जाइए, हो गया। मार्केट में उतना भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, ट्रेड करना बहुत इजी है, लेकिन आपको ये दिखना या आप जानेंगे तब तो कि मार्केट में किधर इम्बैलेंस है, किधर FBG है, जो इम्बैलेंस ही बोली, किधर इम्बैलेंस, किधर मार्केट में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो उनके अनुसार आप करेंगे।
इसीलिए हम इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। मेन टॉपिक हमारा हर एक मेन टॉपिक ही है दोस्तों। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा ये मेन है, ये हमारा मेन है, सब को इक्वल है, सब एक दूसरे से मर्ज है, सब एक दूसरे के जरिए चलता है दोस्तों। आप ये समझेंगे वो नहीं समझेंगे ये नहीं, तो आप आगे ट्रेड को सही से कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम जो पढ़े इम्बैलेंस के बारे में, क्यों पढ़े, हमारा ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक इम्बैलेंस का, एफबीजी का। थैंक यू दोस्तों।